नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम शेयर मार्केट सीख रहे हैं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले भी कई वीडियो आए हैं मेरे, वो देखिए। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि शेयर मार्केट में हम कहाँ पर है या फिर हम कौन हैं। कौन है मतलब हम ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। इसके साथ ही ये भी सीखा कि इन्वेस्टर में ग्रोथ इन्वेस्टर क्या होता है और वैल्यू इन्वेस्टर क्या होता है, ट्रेडर का नज़रिया क्या होता है मार्केट को देखने का, साथ ही इन्वेस्टर का नज़रिया क्या होता है। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स तो ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो क्या होता है, मतलब ये क्या है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। जैसे कि स्कूल की एक कोई कॉपी होती है ना, लिखने वाली कॉपी, स्कूल की सब्जेक्ट की कॉपी होती है, उसमें फर्स्ट पेज पे इंडेक्स लिखा होता है। उस इंडेक्स में क्या होता है, उसमें यही होता है कि इस कॉपी में किस पेज पे क्या क्या लिखा है, फर्स्ट पेज में क्या लिखा है या सेकंड पेज में क्या लिखा है, किस बारे में कहाँ पे समझाया गया है, एक पेज नंबर वाइज वो इंडेक्स में दर्शाया होता है। तो हम पेज नंबर वाइज पेज अगर हम उसमें देखेंगे पेज नंबरिंग, तो हमको पता चलेगा मतलब किस पेज में क्या है। पूरी मतलब कॉपी वो पलटी करने की ज़रूरत नहीं है या पूरी कॉपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको इंडेक्स देख के ही पता चलेगा कि मतलब इस कॉपी में क्या लिखा है, इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट में भी वही है, हमको ये इंडेक्स देखने से मालूम पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है या फिर स्टॉक मार्केट का हाल क्या है। ठीक है, तो ये पूरा हम आज जानेंगे ओवरव्यू इसका, इंडेक्स का। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक किसी भी एग्जांपल से शुरुआत करेंगे ना तो हमको समझने में आसानी रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, वहाँ पे आपको अगर पूछ लिया किसी ने कि आपकी सिटी का ट्रैफिक का हाल बताओ, ट्रैफिक किस रोड पे कितना ट्रैफिक है, किस चौक में या चौराहे में कितना ट्रैफिक है, कौन सी जगह पे ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन सी जगह पे कम ट्रैफिक है, ऐसे अगर किसी ने पूछ लिया तो आपके लिए ये आसान नहीं होगा पूरे शहर को, मतलब शहर में घूमना और देखना कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे कौन सा मतलब ट्रैफिक कम है, किस वजह से जाम लग रहा है, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कहा जाए कोई सड़कें हैं मान लो या फिर कोई चौराहा है, ठीक है, तो वहाँ का ट्रैफिक का हल बताओ, तो हमारे लिए मुश्किल है वो। ठीक है, किसी के लिए भी मतलब मुश्किल है। और अगर पता भी चलता है आपको तो आप क्या बोलेंगे, अगर जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे बोलेंगे कि हाँ इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है, और जहाँ पे मान लो ट्रैफिक कम है तो आप बोलेंगे कि ट्रैफिक कम है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको, पूरा सिटी में आपको घूमना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी क्या है, आपको अगर पूछता है कोई कि स्टॉक मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, ठीक है, तो आपको पूरे शेयर्स को देखना पड़ेगा, मतलब किस शेयर में तेज़ी है, किस शेयर में मंदी है। तो जैसे कि बीएसई है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें तकरीबन 5,000 कंपनियां लिस्टेड है। ठीक है, और एनएससी में 2,000 कंपनियां लिस्टेड है। ठीक है, मतलब 7-8 हज़ार तो कंपनियां हो गई बीएसई और एनएससी मिलके। तो अगर इनका कोई हाल हमको पूछता है, इनके शेयर्स का, इन कंपनियों का ऊपर जा रहे हैं या कि नीचे जा रहे हैं, ऐसा कोई अगर पूछता है हमको, तो हमारे लिए
काफ़ी मुश्किल होगा कि पूरे मतलब कंपनियों का नॉलेज रखना या पूरे कंपनियों का मतलब डाटा निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान तरीका क्या है, हमें कुछ खास तरह की इंडस्ट्री या फिर उद्योग या फिर कंपनी, इनकी कंपनियों की जैसे इंडस्ट्री है या फिर कोई खास इंडस्ट्री है मान लो या फिर कोई कंपनी है, तो इनके शेयर्स का हाल हम पता कर सकते हैं। ये आसान तरीका रहेगा। अगर ये इंडस्ट्री, फलाना इंडस्ट्री, कोई भी मान लो इंडस्ट्री है, उनके अगर ज़्यादातर शेयर अगर नीचे है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये बाज़ार नीचे है। और अगर इसमें से कोई शेयर, अगर किसी इंडस्ट्री के शेयर्स ज़्यादातर अगर ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर है मतलब। और अगर कोई कंपनियां मतलब ना बढ़ रही है ना कोई शेयर्स मतलब बढ़ रहे हैं, ना नीचे आ रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बाउंड में चल रहा है। रेंज बाउंड मतलब कि ना बढ़ रहा है ना कुछ है, ना मिला जुला मार्केट है, मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब ऐसे हम बोलेंगे। एक रेंज में फंसा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है कोई ना नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। तो हमें एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि मार्केट का अभी हाल क्या है, कैसे मतलब आसान तरीका क्या होगा। मान लो ये कंपनियां हैं, ठीक है, तो इनका एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया दिया जाए, ताकि इन कंपनियों में क्या हो रहा है इसका हाल इनके द्वारा हमको पता चल सके। इनको देखते ही मतलब इन कंपनियों का हमको हाल मालूम पड़ सके, ऐसा कुछ किया जाए। ठीक है, तो ऐसे कंपनियों का एक ग्रुप जो है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्केट इंडेक्स बोलेंगे। मतलब वो इंडेक्स देख के हमको पता चलेगा कि वो इंडेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल है, साथ ही शेयर मार्केट का क्या हाल है। ठीक है, वो कंपनियों का जो ग्रुप है ना, उसका मतलब पता चल सके, उसको देखने से पता चलेगा कि मार्केट का क्या हाल है या फिर उस ग्रुप में शामिल कंपनियों का क्या हाल है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे इंडेक्स। ठीक है, अभी इंडिया की स्टॉक मार्केट में दो मुख्य इंडेक्स है। ठीक है, पहला तो है सेंसेक्स, जो कि बीएससी में जो कंपनियां हैं उनका हाल बताता है। दूसरा है निफ्टी, जो एनएससी में लिस्टेड कंपनियों का हाल बताता है। तो निफ्टी 50 जो है वो निफ्टी में 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, उसी को हम क्या बोलेंगे, निफ्टी। तो निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयर्स, मतलब एनएससी पे सबसे ज़्यादा एक्टिव जो कंपनियां हैं, एक्टिव जो चलते हैं मतलब ट्रेड होता रहता है, खरीदी बिक्री चलती रहती है, और सबसे बड़ी कंपनियां, तो इनके शेयर इसमें शामिल हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा ट्रेड वाली कंपनियां इसमें शामिल होती है। तो एक अच्छा इंडेक्स जो है वो हमें हर टाइम यही बताता है कि मार्केट के प्लेयर्स जो है वो मतलब या मार्केट में क्या देख रहे हैं या मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। ये मार्केट प्लेयर जो है मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, या भविष्य में मार्केट के भविष्य के बारे में वो क्या जानते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या कंसोलिडेशन करेगा, ये किनको पता है, मार्केट प्लेयर को। तो मार्केट प्लेयर से हमको ये पता चलता है कि बाज़ार की उम्मीदें मतलब कहाँ जा रही है या किधर जा रही है। जैसे मार्केट का फ्यूचर अगर अच्छा है तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। ठीक है, और बाज़ार का मान लो या मार्केट का मान लो फ्यूचर ख़राब है तो मार्केट या फिर इंडेक्स नीचे आएगा। ठीक है, ये हमको इंडेक्स देखने से पता चलता है। इतना समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद क्या है, इंडेक्स में भी
कई प्रकार के इंडेक्स है, कई कैटेगरी के इंडेक्स है, मतलब जैसे कि सेक्टोरियल इंडेक्स है, सेक्टर वाइज अलग अलग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इस तरह अलग अलग सेक्टर वाइज इंडेक्स है। ठीक है, तो सेक्टर इंडेक्स जो किसी खास उद्योग जैसे बैंकिंग हो गया, आईटी हो गई, फार्मा हो गया, जो किसी खास उद्योग से जुड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है, जिससे निवेशक उस सेक्टर की सेहत और निवेश क्षमता को समझ सके। यह अलग अलग कंपनियों को उनके उद्योग के आधार पर समूहित करता है। एक ग्रुप बनाया अलग अलग, जैसे कि बैंकिंग जो स्टॉक है या बैंकिंग शेयर है उनका एक ग्रुप बना दिया, आईटी के जो स्टॉक है उनका एक ग्रुप बना दिया, फार्मा के है तो उनका एक ग्रुप बना दिया, मीडिया है तो उनका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो जैसे मीडिया सेक्टर को देखने से हमको ये पता चलेगा कि मीडिया में जो स्टॉक है तो इनका हाल क्या है, मतलब ये हमको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये हर स्टॉक को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सेक्टर हम देखेंगे मीडिया सेक्टर तो हमको मालूम पड़ेगा। ठीक है, साथ ही निफ्टी एफएमसीजी है, अभी एफएमसीजी वाली कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, आईटीसी हो गई, नेस्ले हो गई, तो इस हर कंपनी को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस सेक्टर को देखने से मालूम पड़ेगा कि ये एफएमसीजी सेक्टर में क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे कि निफ्टी हेल्थ केयर है, निफ्टी फार्मा है, तो फार्मा कंपनियां, दवाई बनाने वाली कंपनियों को, हर कंपनी को देखने की ज़रूरत नहीं है हमको, इसको देख के निफ्टी फार्मा, इसको देखने के बाद ही हमको पता चलेगा कि फार्मा कंपनियों में क्या हाल चल रहा है, कंपनियां या शेयर्स उसके ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। जैसे निफ्टी मेटल है तो निफ्टी मेटल से हमको पता चलेगा कि मेटल स्टॉक कहाँ जा रहे, ऊपर जा रहे कि नीचे जा रहे। निफ्टी एटो है, एटो निफ्टी का हम इंडेक्स देखेंगे तो ये निफ्टी एटो में जितनी भी एटो वाले शेयर्स है इनका हाल हमें पता चलेगा। जैसे निफ्टी ऑयल एंड गैस है तो ऑयल एंड गैस, इसको हमको देखने से मालूम पड़ेगा कि निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में देखने से पता चलेगा कि इनके शेयर का क्या हाल है। ठीक है, जैसे कि ये है निफ्टी प्राइवेट बैंक हो गई, इसको देखने से बाकी बैंक को हाल पता चलेगा। निफ्टी आईटी हो गई, ठीक है, ऐसे मतलब निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया। ठीक है, पीएसयू बैंक हो गई, पीएसयू बैंक का इंडेक्स देखने से बाकी पीएसयू बैंक के शेयर का हाल हमें पता चलेगा। निफ्टी फाइनेंशियल है, ठीक है, साथ ही निफ्टी रियलिटी है, तो इनको मतलब ये इंडेक्स देखने से हमको पता चलेगा कि मार्केट का क्या हाल है और उस सेक्टर या फिर इंडेक्स में जो कंपनी शामिल है उनका क्या हाल है, ऐसे मालूम पड़ेगा मतलब। ठीक है, ऐसे ही हम धीरे धीरे नॉलेज लेते रहेंगे। ठीक है, हिंदी में। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।